आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। आज हम तीनों के आपको रिलेशन समझाएंगे। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। एक ब्रीफ लेक्चर होगा। डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है, ठीक है। वो ऑलरेडी सेपरेट पाकिस्तान चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। 50 किताबों का रिव्यू मैंने किया हुआ है। एक एक चीज़ पे मैंने फोकस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, नेगेटिव, सब पे बात की है। तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन और पाकिस्तान, आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। जो उनके आरिफ अलवी, क्या नाम है उनका, उन्होंने तो कह दिया था कि चाइना की जो दोस्ती है वो समुद्र से भी गहरी है, शहद से भी मीठी है, पहाड़ों से भी ऊंची है। क्या बात है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोली हैं। हम तीनों पे नज़र डालेंगे। पहले इंडिया पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, 1947 में टूट गया। अब 1947 में टूटा तो भारत ने पाकिस्तान की, देखिए खटास 1920 से ही आ गई थी। रिसर्च में जब प्यू रिसर्च ने किया तो 85% इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान को नेगेटिव उसमें देखते हैं, और पाकिस्तान में भी सेम है। पाकिस्तान में भी ये 90% के आसपास जो भारत को काफ़ी नेगेटिव निगाह से देखते हैं। इन्फ्लुएंस जो है वो नेगेटिव है, 75% है ये चीज़। तो दोनों ही तरफ। अब इसकी खटास का सबसे बड़ा कारण क्या है? पाकिस्तान शुरुआत से ही अगर आप देखो तो भारत को अलग करना चाहता है। शुरुआत से उसकी शुरुआत ही रही है। पहले वो अलग हुआ खुद। भाई पाकिस्तान भारत से ही निकला है, वो अलग हुआ। आज पाकिस्तान के एक राज्य होता कि स्टेट होता, तो अलग हुआ, पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और भारत का। लेकिन 1920 से ही ये नफरत फैलानी शुरू कर दी थी हिंदू मुस्लिम। मुस्लिम लीग आती 1905 में, और तब से ही कि अलग करो, मुस्लिमों को उनका हक नहीं मिल रहा है, अलग भारत अलग हम अलग, प्रॉब्लम शुरू कर दी। तो अब हुआ क्या कि जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि भाई देखो हमको तो अपना हक चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना पॉलिटिक्स की वजह से, बॉम्बे में जन्म हुआ था, कहते थे कि मैं जीवन भर तक यहीं पे ही रहूंगा, यहीं मरूंगा। बट एक बार तो उन्होंने एकदम छोड़ दिया था कि यार छोड़ा यार, चलो लंदन में सेटल होते हैं, बैरिस्टर ही करेंगे। पर उनको खींच के वापस लेके आए, बोला आओ भाई बताओ क्या करना है। पाकिस्तान बनाना है, ठीक है। 1939 पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर सेशन, चौधरी रहमत अली खान, पाकिस्तान नाम पड़ गया। फिर उसके बाद 1940 से लेकर 1947 तक बहुत सारी चीज़ें हुई। एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था। ब्रिटिश कह रहा था कि भारत हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दे। भारत कह रहा था कि तुम हमको आज़ादी दो और पाकिस्तान अलग नहीं, मतलब पाकिस्तान नहीं बनेगा, मुस्लिम अलग नहीं होंगे। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हम पाकिस्तान अलग लेके रहेंगे। तो डेडलॉक क्रिएट हो गया। इसमें फिर क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन प्लान, देसाई लियाकत पैक्ट आया, सिराज गोपालाचारी प्लान आया, बस सब फेल हुए। शिमला प्लान आया, वेवल प्लान जिसको बोलते, सब फेल हो गए। और फाइनली पार्टीशन प्लान आया 1947 में, जब पाकिस्तान भारत आज़ाद रहेंगे। तो अब रिश्ते ही बहुत ख़राब रहे हैं, तो कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि रिश्ते अच्छे होंगे? इतिहास से ही। और बल्कि ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था भाई, ठीक है। तो पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। अब 1947 में ही जम्मू में कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी कि हमको चाहिए कश्मीर। तो इधर आज़ाद हुआ नहीं कि लड़ाके भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री उनको लगा कि भाई यहाँ तो इस्लाम है, तो स्टेबल कंट्री है, भारत बट जाएगा, बल्कनाइजेशन हो जाएगा, भारत साथ में रह ही नहीं सकता, क्योंकि मनाने में ही बड़ी जद्दोजहद लग गई। लेकिन वो अंडर एस्टिमेट कर गए भाई, हमारी कल्चर ही ऐसा है, यूनिटी डाइवर्सिटी है। 1956 में फिर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बनता है, तब तक मोहम्मद अली जिन्ना खत्म। और 1958 आते आते अगले 10 साल बाद पाकिस्तान में आ जाती है क्या? अयूब खान। डेमोक्रेसी छू मंतर। इतनी बार प्रधानमंत्री बदले गए, जवाहरलाल नेहरू ने फेमस स्टेटमेंट दिए थे, मैं इतनी जल्दी धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। तो 3 प्रधानमंत्री आए गए, सटासट, कोई इधर आ रहा है कोई इधर। 10 साल बाद वो इस्लामिक, तो अब हम एक डेमोक्रेसी है, वो एक नाम की डेमोक्रेसी है। फिर अयूब खान रहे। अब आपको जान के हैरानी होगी कि 1964-65 तक, जब तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था, तब तक
पाकिस्तान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेजी से, क्योंकि अमेरिका उसको भयानक सपोर्ट दे रहा था, तगड़े तरीके से अमेरिका उसको सपोर्ट दे रहा था। हर एक चीज, बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, सर थोड़ा पैसा लिया, सर हथियार दिया। और उधर से चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, अभी चाइना पाकिस्तान और चाइना इंडिया पे भी आएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान मस्त, लेकिन वॉर के बाद पाकिस्तान हारा 1965। 1962 में अभी ऑलरेडी चाइना के साथ वॉर हो चुकी थी, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को लगा कि भाई 1962 में चाइना से हार गए हैं तो हम भी हरा देंगे। तो पाकिस्तान ने बोला कि कश्मीर इस बार कटवा देंगे, ऐसी की तैसी। लेकिन इधर भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई 1965 में। हमने इस बार वो गलती ही नहीं की जो हमने प्लानिंग में बहुत मिस्टेक की थी। देखिए होता क्या है ना कि जवाहरलाल नेहरू किसमें, इसलिए हालांकि अब गलती तो है ही है, एक तो यूनाइटेड नेशंस लेके चले गए 1947 का कश्मीर मुद्दा, कुछ गलतियां हैं, एक चाइना पे और एक कश्मीर पे। बट अगर आप हालात देखो ना तो भाई क्या हुआ था, अब आपका एक सबसे अच्छा दोस्त, आपने जिसको बहुत ही दोस्त माना है, प्यार से मतलब आओ गले लग जा, और वो आपको पीठ पे छुरा भोग दे दो, तो चाइना ने यही किया। तो पाकिस्तान बड़ा खुश। तो 1965 में पूरी तरीके से हम लाहौर तक पहुंच गए थे, 90 किलोमीटर था लाहौर, लाहौर ले लेते, लाहौर ले लिए तो खेल खत्म। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ना लाहौर, और सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, हिस्ट्री से भी पंजाब की कैपिटल है वहां के। तो अब हुआ क्या कि सिचुएशन ऐसे ही चलती रही, और भारत, मतलब जब भी भारत और पाकिस्तान करीब आए हैं, उनकी आर्मी और आईएसआई चाहती ही नहीं है, पहली बात तो यह है। तो कुछ ना कुछ हो जाता, युद्ध हुआ तो हमने बात नहीं की। फिर 6 साल बाद 1971 में हमने पाकिस्तान को ही काट दिया, बांग्लादेश अलग बना दिया। तो पाकिस्तान आग बबूला। पाकिस्तान, हमारे पास ऐसे कई मौके आए जब हम पूरे पाकिस्तान को जीत सकते थे, हमारे पास ऐसे कई मौके आए। तो 1965 का बहुत बड़ा मौका था, 1971 का तो आपको पता ही कि उनकी सेना ही हमारे पास आ गई थी। 1971 इतना बड़ा क्यों इवेंट है, क्योंकि 1971 ऐसी कोई पूरी दुनिया में, इतिहास में ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि एक पावरफुल देश जिसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, उसमें से आप देश काट के अलग बना दो। बांग्लादेश बना दिया भाई, 13 दिन के अंदर वॉर खत्म कर दी। वो तब जब हर कोई सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, पूरा वेस्ट, और उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट रहते हैं। आज ब्रिटेन फ्रांस क्यों इतना इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। स्विस कैनाल से मोनोपोली हटा के वहां से एक अल्टरनेटिव रूट निकालेंगे, यही है। तो पाकिस्तान जो है बड़ा खुश, बड़ा दुखी। उनकी पूरी 90 लाख की सेना हमारे पास, सारे देखिए पाकिस्तान की सेना ने बुचर ऑफ बंगाल, जनरल टिक्का खान, मैंने काफी पढ़ा है, बहुत पढ़ा इस पे तो मेरी पीएचडी है 1971 पे। तो 1971 पे एक किताब है, मैं उसमें डॉक्टर नसरीन करके हैं, उसमें 14 औरतों ने अपनी आप बीती सुनाई है। किंडल पे खरीद लीजिएगा, 219 की है, हार्ड कॉपी महंगी है, 4000 की है। वो पढ़ी है। 1 लाख से ज्यादा औरतों का बलात्कार हुआ था। ऐसा मतलब रूह कांप जाएगी आपकी, आप इंसानियत शर्मसार हो जाए। जनरल टिक्का खान ने बोला मार डालेंगे सबको, कोई बचेगा ही नहीं। ये अप्रैल से शुरू हो गया था, बहुत ब्रूटल। इमरान खान खुद कहते हैं कि मैं पहले बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन जब मुझे बताया मेरे बंगाली दोस्त ने, जब मैं लंदन में था, कि क्या हुआ है, तो मैं शर्मसार महसूस करता हूं। और आज तक माफी नहीं मांगी इस चीज पे। एनीवे, तो पूरी सेना हमारे पास, पूरी सेना, पाकिस्तान की पूरी सेना हमारे पास, कुछ भी नहीं कोई कर सकता था। हम जाते बस धावा बोलते, पूरा पाकिस्तान हमारे अंदर। बट हमने हमेशा नैतिकता का पालन किया है। 1965 में भी ताशकंद एग्रीमेंट जब हमने साइन किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर खोल दिया कि जाओ दूसरा फ्रंट, घुस जाओ, मार दो, ऐसी की तैसी। तब भी हमने हम जब भी डिप्लोमेटिक टेबल पे आए ना, अब आप ये हिंदुस्तानियों के अंदर बड़े जज्बाती होते हैं, हम होना भी चाहिए, जरूरी है ये। तो कई बार हमने दया भाव में, कई बार हमने प्रेशर में आके हमने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ खो दिया। तो 1971 में जब सेना, तो अब उसके बाद आते शिमला एग्रीमेंट, तुरंत अगले दिन, अगले साल जुल्फिकार अली भुट्टो 1972 में आए। अरे क्या अच्छा, हमारे लिए भी 90 लाख सैनिक बड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है, संभालना। तो हमने कहा चलो भैया ठीक है, ले जाओ। अब सैम बहादुर, अभी उनकी मूवी भी आने वाली है, उन्होंने बोला जैसा भारत के साथ व्यवहार करोगे वैसे ही आप पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ व्यवहार करोगे। और वहां पाकिस्तान में जो भारतीय सोल्जर्स के साथ व्यवहार होता बहुत गलत था। तो अब ये हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, सेना वापस ले गए वो सब के सब 1972, ठीक है। उसके बाद भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया अगले 3 साल बाद, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। फिर पाकिस्तान डर गया कि यार ये तो न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे। तो इधर 1975 में, आप ध्यान दीजिएगा इवेंट्स को थोड़ा सा,
फिर उसके बाद 1971 के बाद जुल्फिकार, क्योंकि 1968 में आपको पता है कि अयूब खान चले गए, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लगा के जिया उल हक आ गए 1978 में। यहां से असली नफरत शुरू होती है। जिया उल हक, अजीब बात है, भारत में ही पले बढ़े, भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े भैया वो बहुत। और यहां पे आप ये समझो कि वो उस इतना नफरती इंसान था, वो देखने से ही शैतान लगता था, राक्षस लगता था। अगर आप देखोगे तो उसकी फोटो देखो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन कर दिया पूरे तरीके से। असली में जो कट्टर इस्लाम आया है वहां पे ना, कट्टरता जो है वो जिया उल हक के समय आई है। 11 साल का जो बहुत खतरनाक पीरियड था, और हर जगह पाकिस्तान घुस गया, हर जगह, और भारत से रिश्ते और खराब होते गए, बद से बदतर होते गए। 1985 में भारत और पाकिस्तान लगभग युद्ध के करीब आ गए थे कि अब तो बेटा युद्ध होना या तो इस पार या फिर उस पार, ठीक है। हालांकि बीच में कोशिशें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान भारत के रिश्ते सुधरे, लेकिन जब जब मिलिट्री आई है तब तक पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे नहीं है, हमेशा युद्ध हुए हैं। आप देखो कि 1971, ठीक है, फिर 1999। अच्छा, एक और चीज, युद्ध भी तब नहीं, सॉरी, जब तक डेमोक्रेसी रही है, युद्ध भी तभी हुए हैं। डेमोक्रेसी, मिलिट्री बहुत चालाक है, युद्ध करवाओ और उसके बाद फिर टेक ओवर कर लो। तो 1980 फिर जिया उल हक खत्म। अब जिया उल हक ने पाकिस्तान का भरोसा जीत लिया, अमेरिका का भरोसा जीत लिया। अमेरिका ने खूब पैसे दिए, खूब पैसे दिए, आतंकवाद खड़ा करो, मुजाहिदीन। रोनाल्ड रेगन ने आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाई, बहुत फेमस है ना उनकी फोटो। और भारत में अब कश्मीर, देखिए यहां एक तो दो चीजें पूरी हो रही थी। सोवियत अफगान वॉर चल रहा है 1979 में, वहां पाकिस्तान फुल सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान अपने यहां ट्रेनिंग करवा रहा है और भेज रहा है, क्योंकि सोवियत घुस गया था। देखिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहां सोवियत, ये आपको दिख रहा है ना रशिया, ये 1979 में 100 रेवोल्यूशन आ गया था, कम्युनिज्म आ गया था अफगानिस्तान में, ठीक है। तो कौन लेके आया था? सोवियत लेके आया था भाई। अफगानिस्तान ऐसा था ही नहीं, अफगानिस्तान हिप्पियों की सबसे फेवरेट जगह थी, आपको पता है, बहुत पार्टी होती थी यहां पे। 1979 में सब बदल गया। तो 1979 में जब रेवोल्यूशन आया तो अमेरिका, भाई देखिए अमेरिका का मेन दुश्मन था सोवियत, और अमेरिका को चाहिए थे अगल बगल मिलिट्री बेस बनाओ। भारत ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने बोला सर हम कुछ भी करेंगे, आप पैसा दो हमको। तो अब ये सोवियत के अगेंस्ट खड़ा है कौन? पाकिस्तान। अगेंस्ट क्या मतलब? भाई जब आप ट्रेन कर रहे हो मुजाहिदीन को तो आप उसके अगेंस्ट ही हो। तो यहां ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो रही है, आप समझ रहे हो, और ये घुस गए हैं कि ऐसी की तैसी कर देंगे, मार दे गोली केहू ना बोली, ये हिसाब किताब। तो अब यहां रशिया में जो है, सोवियत में जो है बड़ा खलबली, तो 10 साल बाद सोवियत भाग गया। अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो आपको पाकिस्तान के दोनों जो मोटिव है कि जो मुजाहिदीन से उनको हम कश्मीर में भी लगा देंगे, तो इसीलिए 1980 से लेकर 1989 तक कश्मीर में बहुत अनस्टेबिलिटी रही है। 1989 में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हो, उसमें बहुत बड़ा सोवियत अफगान वॉर एक बहुत बड़ा रीजन है। ये मुजाहिद इन्होंने कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दी कि मार दो, खत्म करो। ये तो भारतीय आर्मी है कि एक एक को उड़ा उड़ा के मारा। तो कश्मीर की अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान है, सबसे बड़ा रीजन, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर 1989 जो है वो जाता है, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया पाकिस्तान की मदद से, भारत में आतंकवाद बढ़ गया, काफी बढ़ गया, प्लेन हाईजैक होने लगे। भारत को जिसका डर था वो और ज्यादा कि अफगानिस्तान गढ़ बन गया आतंकी का, और पाकिस्तान इधर फुल सपोर्ट। तो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब होते गए। 1999 में कारगिल हो जाता है। अब आप एक चीज समझिए कि 1988 में जिया उल हक गए, अब भारत को लगा कि मर गए, वो मर गया, तो भारत को लगा अब सिचुएशन इंप्रूव होगी, अच्छी होगी, और अच्छी हुई भी। जब जब वहां पे डेमोक्रेसी आई, भाई बेनजीर भुट्टो बहुत बढ़िया, भुट्टो फैमिली पाकिस्तान के करीब रही है ना, और बेनजीर भुट्टो ने आप समझिए कि पूरी लिस्ट सौंप दी थी आतंकवाद की यहां पे प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस पे कर लो, लेकिन फिर उनको भी मार दिया गया, तालिबान ने मार दिया। तो अब डेमोक्रेसी आई। अब अटल बिहारी वाजपेयी यहां पे प्रेम का संदेश लेके जा रहे हैं कि आओ बस लेके चलते हैं, और एक हफ्ते बाद कारगिल हो गया। आप ये समझिए भारत ने कितनी कोशिश की है पाकिस्तान को मनाने की, समझाने की, सर पे हाथ रख के पुचकारा, बोला बेटा परेशान हम हैं तुम्हारे साथ, चलो तुम बिगड़ गए हो, हमारे बच्चे बिगड़े हुए बच्चे हो, लेकिन फिर भी कितनी कोशिश की। नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी बिना बुलाए चले गए, नवाज शरीफ की जो उनकी बेटी की शादी थी, बिना बताए चले गए, साड़ी लेके गए, कितनी कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? एक आपके मेहमान आ रहा है, बोला कैसे है, आप उन्हें मुंह पे दरवाजा मार दो, वो इतना आपके लिए कर रहा है, आप मुंह पे दरवाजा मारो। तो दोबारा भाई क्या यहां भारत से निपट सकता? पाकिस्तान कभी कुछ नहीं कर सकता। ये तो हमारी बड़प्पन रहा है कि हमने कभी पाकिस्तान को अपने कब्जे में नहीं लिया। तो ये चीज है। खैर ऐसा, क्योंकि वो भी एक अलग देश है।
अब वहां पे लोग तो हर जगह के सही, वहां सियासत ही नहीं चाहती है। तो कई बार हमने कोशिश की है, ये उनके एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि भारत ने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन आतंकवाद, अच्छा दुनिया भर के आतंकवादी पाकिस्तान में इस समय घूम रहे हैं, दुनिया भर के दाऊद इब्राहिम, भारत विरोधी जो भी काम करता है आ जाओ। अभी खालिस्तानी मूवमेंट पाकिस्तान से चल रहा है। फिर उसके बाद 1999 परवेज मुशर्रफ आए। अब भारत के उलट परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने लगभग एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जो एलओसी कारगिल में था, लगभग साइन कर लिया था कि बॉर्डर खाली नाम मात्र का रहेगा, लोग आ जा सकते हैं। ये एक हिस्टोरिक इवेंट था, सबसे क्लोज हम तब आए थे। फिर भैया हमला हो गया 26/11, उसके बाद सब खत्म। फिर तब से लेकर अभी तक हम पाकिस्तान यही बोलते कि पहले हाफिज सईद और जितने लोगों से, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, और अभी आप देख रहे हो कि तो 2007 के बाद से भारत के पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब हो गए। और इसका रीजन क्या है? पाकिस्तान खुद वो नहीं चाहता है, वो अगर चाहे तो रिलेशन हमसे अच्छे कर सकता है। अब चाइना और भारत पे आ जाओ। भारत और चाइना के अगर रिलेशंस की बात करें तो उनका क्या रिलेशंस है? भारत और चाइना का रिलेशन जो है 1947 अगेन भारत आजाद हुआ, 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आ गया, इन 1951 में पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, और उसके एक साल बाद भारत ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया। हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील एग्रीमेंट 1956 एक बहुत ही, क्योंकि इधर चाइना पाकिस्तान के साथ भी काफी ज्यादा क्लोज हो रहा था। चलो मैं आपको दोनों साथ लेके चलता हूं, पाकिस्तान चाइना और भारत चाइना भी आपको बता देता हूं। तो इधर 1949 में इधर पाकिस्तान क्या कर रहा है, 1951 में तुरंत उसने पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, कि भैया हम आपके, अभी 70 साल डिप्लोमेटिक उनके पूरे हुए, है ना। अब उसके बाद 1956 ने यहां पे ट्रीटी साइन की गई, चाइना ने पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी, और इधर भारत के साथ पंचशील एग्रीमेंट। गजब स्ट्रैटेजी चाइना की, दोनों को ही कुछ रखेंगे। लेकिन फिर अच्छा देखिए, भारत तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने, भारत चुप रहा। अमेरिका भारत को कह रहा है हमारे साथ आ जाओ, लेकिन हम रशिया को धोखा नहीं देंगे, सोवियत को धोखा नहीं देंगे। बट प्रॉब्लम ये, सोवियत एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है, तो दोनों लोग कम्युनिस्ट भाई भाई, और पाकिस्तान चाइना का सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका इधर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होंगे। पैसा जहां मिलेगा वहां पे भाड़ में गई कम्युनिज्म, भाड़ में गया सोशलिज्म, भाड़ में गई डेमोक्रेसी। पैसा चाहिए, पैसा, ठीक है। तो अब ये चीज हुई, तो फिर उसके बाद इधर पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की 1956 में। फिर 1958 में रोड बना ली इधर भारत ने, ठीक है, तिब्बत तक। देखिए 1950 में जब तिब्बत को ऑक्यूपाई किया चाइना ने, भारत चुप रहा, भारत ने कुछ बोला नहीं। ये बहुत बड़ी गलती थी, भारत को बोलना चाहिए था, लेकिन भारत ने कुछ नहीं बोला। और पूरी जो सब के सब दलाई लामा सहित पूरी सरकार जो है भारत भाग के आई, और भारत ने शरण दे दी। चाइना भड़क गया, कैसे कैसे शरण दे दी तुमने। चाइना चाहता है जो हम जो भी करें, हम कितना भी अत्याचार करें, तुम चुप रहोगे। अबे भारत बहुत बड़ा देश है, और भारत और चाइना की कल्चरल राइवलरी भी रही है। 1962 में हो गया चाइना भारत वॉर, भारत हार गया, लीडरशिप बहुत अच्छी नहीं थी। वीके मेनन बहुत, मैंने बताया ना कि वो डिफेंस मिनिस्टर, बट अच्छे नहीं थे वो, मतलब उनका करियर काफ़ी, बहुत कुछ अच्छा भी किया, बहुत कुछ खराब भी किया। सैम बहादुर जो है जब तक गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये हिसाब किताब रहा। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट तो थे ही, चाइना के साथ भी थे। चाइना ने कभी उन बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सब हमारा है, चाइना कहता है। अब देखो, पाकिस्तान के साथ 1963 में उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, आप समझ रहे हो, उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, साइनो एग्रीमेंट करके, कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है 2000 किलोमीटर, मतलब बहुत पीछे चली गई चाइना की सेना, पाकिस्तान की सेना। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान से कोई बॉर्डर डिस्प्यूट था ही नहीं, कोई ऐसा एरिया है ही नहीं, पाकिस्तान तो छोटा सा है, क्या ले लेगा चाइना ने बहुत सोचे समझ के, जिनजियांग, तिब्बत, टेंशन नहीं है, पीछे हट गए, बहुत पीसफुली हुआ ये। दिक्कत, भारत और चाइना जो है 1962 के बाद 1967 नाथुला चोला मारा बहुत, 1962 में हम हारे थे, बहुत मारा। 1967 में चाइना भागा। हम 1962 के बाद कभी बात ही, देखिए चाइनीज आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स, वो वॉरियर्स नहीं है। चाइना के इतिहास वो सारे युद्ध हारा है। चाइना ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड 1800 से 1900 तक वो जीते ही नहीं कुछ, भागा पीछे, बहुत पीछे भाग गया, बुरी हालत, क्या करी, ये हुआ।
तो अब उसके बाद क्या होता है कि फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, 1987 में हुआ, 1973। ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार लद्दाख रीजन में चाइना के साथ होते रहते हैं। तो भारत और चाइना की प्रॉब्लम यह कि वो बाउंड्री डिस्प्यूट कभी सॉल्व ही नहीं करता। कहता मैकमोहन को नहीं मारता, कहता है तो भैया कोई और एग्रीमेंट कर लो, नहीं करेंगे। अब इसी दौरान 1971 में देखिए चाइना ने पाकिस्तान को 1971 पीछे हट गया था। वो एक तो 1967 हो गया था, भारत ने बहुत बहुत मारा था चाइना को, फिर चाइना के डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट में ये नहीं था। तो देख रहे हो ना, उसको चाइना ने पाकिस्तान की मदद नहीं भेजी थी, चाइना विड्रॉ कर गया कि भाई देखो अपने हिसाब से लड़ो। लेकिन 1975 में जब हम ये देखते हैं कि देखिए 1971 में जब पाकिस्तान हाराया तो चाइना को समझ में आया कि गलती तो है और अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो भारत दिक्कत कर देगा। तो 1972 में चाइना ने एक स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है पाकिस्तान के साथ किया कि तुम चिंता ना करो, हम स्ट्रैटेजिक अलायंस कर रहे हैं, कोर पोजीशन पे हम अपनी जो है अगर दिक्कत होगी तो हम अपनी सेना भेज देंगे। 1975 में जब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा होता है, ठीक है, तो अगले ही साल 1976 को मिलिट्री अलायंस बना दी चाइना ने पाकिस्तान के साथ कि हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे तगड़े से। अभी तक अमेरिका पे डिपेंडेंट था चाइना अपने हथियारों पे, अब पाकिस्तान अपने हथियारों पे अमेरिका पे डिपेंडेंट था। अब चाइना बोल रहा बच्चा हम है, ये चीज है। और उसके बाद एक के बाद एक एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, कई बार साइन किया। अभी 2019 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, सीपेक लॉन्च होता है। हर एक चीज जो न्यूक्लियर रिएक्टर 1999 में भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, 1997 में तुरंत पाकिस्तान ने कर लिया। और आपको बता दूं कि अगर चाइना नहीं होता तो पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं कर पाता। चाइना ने बहुत पैसे दिए और बहुत न्यूक्लियर मटेरियल दिया है, समझ रहे हो। तो चाइना पाकिस्तान ऐसे जो है वो लगातार करीब आते गए। 2008 से लेकर 2023 तक भारत की अगर बात करते हैं तो चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना भारत का, बट बॉर्डर डिस्प्यूट हुए बहुत ज्यादा, आपको पता है। पहले तो डोकलाम इशू और अभी पंगोंग सो इशू बहुत ज्यादा। तो भारत और चाइना के साथ बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट है। अच्छा, इधर पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो उनके बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। देखिए पाकिस्तान ने पैसा डाला है, पैसा दिया है। आपको जान के हैरानी होगी, जब जो इनलाई मरे थे तो ये दौड़ के गए थे पाकिस्तानी एम्बेसडर, बहुत रोए, मर गया ऐसे। माओ जेडोंग गए थे तो जुल्फिकार अली भुट्टो, जब माओ जेडोंग मरे तो जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे। तो अगर आप देखोगे तो इनफैक्ट अमेरिका चाइना और पाकिस्तान को, चाइना और अमेरिका को करीब लाने में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए वहां पे ज्यादातर लोग 75% लोग सबसे ज्यादा चाइना पे भरोसा करते हैं, पाकिस्तान की बात करें, और चाइना में भी 75% लोग 80% के करीब पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं। तो ये क्या आपको बताता है, ये रीजन है। हिस्ट्री देखोगे ना तो चाइना ने सपोर्ट किया है हमेशा पाकिस्तान को, ठीक है। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उसका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, उसको पैसा चाहिए। एक बार पाकिस्तान के पास आ गया तो इतना जो लंबा घूम के जाना होता है वो होगा नहीं, आसानी से ट्रेड हो जाएगा। और पाकिस्तान को मिल रहा है चाइना से पैसे, सपोर्ट चाइना। और चाइना भारत को एक बहुत पावरफुल, क्योंकि भारत खुद में भी बहुत ताकतवर है, वो देखता है कि बड़ा दिक्कत है, बहुत ज्यादा ताकतवर देश है और हमारे लिए कंपटीशन है, तो कंपटीशन को खत्म करो यही पाकिस्तान को अपने साथ मिला के। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो सुन नहीं रहा है, उसको लग रहा है, वो जलन की एक कहते हैं ना कि नहीं हम कुछ भी कर लेंगे, हम भारत के साथ नहीं आएंगे। इनके जो लीडर्स हैं, क्योंकि चाइना ने खरीद रखा है। जहां पाकिस्तान अगर भारत के करीब आना, कोई भी पॉलिटिशियन की चलती का है वहां पे, चाइना ने जनरल्स को बहुत पैसा जाता है भाई। अगर आप पर्दे के पीछे की बात करो तो भाई जो आपको पैसा दे रहा है आप उसके गुलामी तो हो, वो जो कहेगा वही करोगे। तो पाकिस्तान चाइना को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता, इस समय तो बिल्कुल नहीं। तो अगर वो चाहे भी तब भी वो करीब नहीं आ सकता। और भारत क्या करे? भारत चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन सबसे ज्यादा कर रहा है। पाकिस्तान को कई बार भारत की, अभी भी भारत की जरूरत है, लेकिन वो नहीं करेगा। तो अगर आप देखो तो इतिहास ही ऐसा है कुछ कि इसीलिए भारत के काफी दूर है पाकिस्तान चाइना दोनों। क्या सिचुएशन बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, आने वाले समय में बिल्कुल बदलेगी। आप देखिएगा किस तरीके से बदलती है सिचुएशन। भारत ही जो है वो नंबर 1 होगा और पाकिस्तान तो बहुत करीब आने वाला है भारत के आगे आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है बहुत मुश्किल है, आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए पाकिस्तान के, और इस बार जितने प्रोटेस्ट हुए उतने कभी नहीं हुए। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे लेक्चर्स में और भी लाता रहूंगा इंटरनेशनल रिलेशंस पे। थैंक यू सो मच।